गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग मित्रता पाठ का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने एक पैराग्राफ पूरा कर लिया था। उसी के आगे कंटिन्यू हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, तो उसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर अब तक हमने ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ये बताया कि अब तक हमने अपने शरीर को ठीक इस प्रकार बना लिया है, हमारा शरीर बनकर तैयार हो गया है। जिस प्रकार कुम्हार एक मिट्टी को कूट कर, पीट कर, सान कर बाकायदे बिल्कुल तैयार कर लेता है, और अब उस मिट्टी से वह कुम्हार जैसा चाहे वैसी चीज़ें बना सकता है। चाहे तो वो एक छोटी सी मटकी बनाए, बड़ा सा मटका बनाए, छोटे छोटे खिलौने बनाए, छोटी सी दीवलिया बनाए, जैसा चाहे वो कुम्हार अब कर सकता है। ठीक उसी प्रकार हमारा ये शरीर भी अब तक बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम स्वयं आत्मा के लिए कहा, जैसा हम चाहे इस शरीर से वो कार्य करवा सकते हैं, वैसा हम बन सकते हैं। चाहे तो अब बनना क्या है, अच्छा बनेंगे या बुरा बनेंगे। तो दो चीजें बताई उन्होंने। कहा यदि हम चाहें तो एक सभ्य और अच्छा इंसान बन करके अपने आप को समाज में प्रस्तुत कर सकते हैं, या फिर एक राक्षस, एक बुरा व्यक्ति बन करके हम अपने आप को समाज में प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर अच्छा बनते हैं तो देवता के समान होंगे, और यदि बुरा बनेंगे तो किसके समान होंगे, राक्षस के समान होंगे। यहाँ तक बात आप पढ़ ली गई थी। अब आगे लेखक कहता है कैसे लोगों का हमें साथ करना चाहिए। ऐसे लोगों का साथ हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। लेखक कहता है अगर हम ऐसे लोगों का साथ करते हैं जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति हैं, अगर ऐसे व्यक्तियों का साथ कर लिया तो उनसे भी हमें कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि चाहे वो सही बोले या गलत बोले, जैसा वो बोलेंगे अपनी ही बात को ऊपर रखेंगे, हमारी बात को वैल्यू नहीं देंगे, इसलिए उनसे भी कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। तो जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति हैं, दृढ़ चित्त वाले व्यक्ति हैं, उनका हमें साथ नहीं करना चाहिए। दूसरी बात बताई, पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना हमारे लिए कोई सहारा रहता है। लेखक कहता है कि पहले ये बताया कि जो अधिक दृढ़ संकल्प वाले उनका साथ नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि बिना विरोध के हमें उनकी हर एक बात मान लेनी पड़ती है, कुछ सीख नहीं पाते। दूसरी बात बताया कि ऐसे लोगों का साथ करना तो और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं। क्यों? ऐसे में हमारे ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं रहता। हम चाहे सही करें, सही बोले, गलत बोले, जो कुछ भी कर रहे हैं हमारी ही बात को सही माना जा रहा है। ऐसे में हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं रहता, और साथ ही साथ हम कुछ सीख भी नहीं पाते, क्योंकि कोई बताने वाला हो, कोई कहने वाला हो, तब तक तो ठीक है कि हम कुछ सीखेंगे। जब हमारी ही बात सर्वे सर्वा है तो जो हम कर रहे हैं वही सही है, तो हम कुछ सीख भी नहीं पाते। इसलिए दोनों ही परिस्थितियों में दो बातें बताई, जैसे दृढ़ संकल्प वाले उनका भी साथ नहीं करना चाहिए, जो हमेशा हमारी ही बात को सर्वे सर्वा करते हैं, मानते हैं, उनकी भी, ऐसे लोगों का भी साथ नहीं करना चाहिए। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवा पुरुषों को प्रायः बहुत कम रहता है। लेखक ने बड़ी बात कही, कहा कि ये जो दो बातें अभी ऊपर बताई गई, ये दो बातें युवाओं को अक्सर पता ही नहीं होती, इन बातों पर वो गौर करते ही नहीं हैं।
यदि विवेक से काम लिया जाए तो ये भय नहीं रहता, पर युवा पुरुष प्रायः विवेक से काम कम लेते हैं। लेखक ने बताया कि अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं, थोड़ी सी बुद्धि से काम लें तो इन दो चीजों से आसानी से बचा जा सकता है। लेकिन युवा पुरुष अपने दिमाग से काम लेते ही नहीं हैं, वो तो दिखावे की ओर ज्यादा भागते हैं। कैसे आश्चर्य, लेखक ने बताया कि कैसे आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं तो उसके गुण दोष कितना परख कर लेते हैं, पर किसी को मित्र बनाने से पूर्व उसके पूर्व आचरण और प्रकृति आदि का कुछ विचार और अनुसंधान नहीं करते। वे उसमें सब अच्छी बातें मानकर अपना पूरा विश्वास जमा देते हैं। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, यही दो चार बातें किसी में देखकर लोग चटपट उसे अपना बना लेते हैं। लेखक ने अब बताया कि व्यक्ति एक घोड़ा लेने जाता है जो सवारी करने की चीज है, कुछ दिनों तक हमारे साथ रहती है, उसके बाद खत्म काम। तो क्या करते हैं, उस घोड़े का रूप, रंग, कद, काठी, नाक, नक्श सब चीजें देख कर लेते हैं। लेकिन कैसी विडंबना है कि जब हम किसी को मित्र बनाते हैं जिसका हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ना है, उसके बारे में इतना विचार नहीं करते। जबकि घोड़ा लेने में इतना विचार नहीं करना चाहिए, एक मित्र बनाएं तब हमें ज्यादा विचार करना चाहिए। लेखक कहता है कि लोग करते क्या हैं, ध्यान ही नहीं देते इधर। कुछ चीजें किसी व्यक्ति में देख ली, हंसमुख चेहरा, बातचीत करने का ढंग, थोड़ी चतुराई, यही दो चार बातें देख ली और लोग झटपट उसे अपना मित्र बना लेते हैं, कहते हैं ये हमारे काम का आदमी है। यही दो चार बातें देखकर क्या किया, लोग उसे बना लेते हैं। हम लोग यह नहीं सोचते मैत्री का उद्देश्य क्या है, क्या जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। लेखक कहता है हम लोग उस समय ये नहीं सोचते कि हमारे मित्रता जो हम करने जा रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य को लेकर के हम मित्रता कर रहे हैं। दूसरी बात ये कहा कि जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है, कि अगर हम मित्रता कर रहे हैं, मित्र बनेगा तो हमारे जीवन के इस मूल्य में, उस मित्रता का क्या मूल्य है, जीवन के व्यवहार में जो व्यवहार हमारा अनवरत चल रहा है, इस व्यवहार में उस मित्र का क्या मूल्य है। यह बात हमें नहीं सूझती कि एक ऐसा साधन है जिसके आत्म शिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। लेखक कहता है लोग इस बात को सोचते ही नहीं कि मित्रता के द्वारा जो आत्म शिक्षा, स्वयं से जो प्राप्त शिक्षा होती है उसे आत्म शिक्षा कहते हैं। आत्म शिक्षा का जो कार्य होता है वो बहुत ही सरल हो जाता है। किसके द्वारा, मित्रता के द्वारा। मित्रता हमारे लिए एक साधन के भांति हो जाती है। किसके लिए, आत्म शिक्षा। कैसे आत्म शिक्षा के लिए, जैसे ही मित्रता के अंदर हम गुणों को देखते हैं वैसे गुणों को हम आसानी से अपने अंदर से डेवलप करते हैं, उसे देखने का प्रयास, समझने का प्रयास करते हैं। एक प्राचीन विद्वान का वचन है, विश्वासपात मित्र से बड़ी रक्षा रहती है, जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए खजाना मिल गया। लेखक कहता है एक विद्वान है जिनका यह मानना था कि विश्वासपात मित्र से बड़ी रक्षा होती है, ऐसा अगर मित्र मिल जाए तो उसे समझने चाहिए खजाना मिल गया। क्या बताया कि एक अगर विश्वासपात मित्र है तो उससे हमारी बहुत बड़ी रक्षा होती है। लेखक ये कहता है कि अगर किसी को सौभाग्य से विश्वास पात्र मित्र मिल जाए तो उसे अन्यथा नहीं जाने देना चाहिए। उसे यह समझना चाहिए कि उसे जीवन का सबसे बड़ा खजाना मिल गया है। विश्वासपात मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब हमें उत्साहित करेंगे। लेखक कहता है कि जीवन में विश्वास पात्र यदि मित्र आ जाता है तो हमारे लिए एक दवा के समान, औषधि दवा के समान होता है। जिस प्रकार एक औषधि जो होती है वह हमारे शरीर के अंदर से रोगों का नाश कर देती है, उसी प्रकार यदि एक विश्वास पात्र मित्र मिल जाता है तो वह हमारे अंदर जो कमियां होती हैं, जो दोष होते हैं, जो बुराइयां होती हैं, उन बुराइयों का नाश कर देता है।
और अगर हमने किसी को मित्र बना लिया तो हमें अपने मित्र से एक आशा रखनी चाहिए। क्या आशा रखनी चाहिए? कि जब हम कोई अच्छा कार्य करेंगे तो उसमें वो हमें मजबूती प्रदान करेंगे, हमें दोषों बुरे कार्यों से बचाएंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तो हमें अच्छे मार्ग, तब हमें सचेत करेंगे कि नहीं ये मित्र ये रास्ता गलत है, अच्छे रास्ते पर चलने के लिए हमें उत्साहित करेंगे। जब हम हतोत्साहित होंगे, कहीं पर हमारा उत्साह कम हो रहा होगा तो हमें हमारे बल का, हमारे उत्साह का, हमारे ज्ञान का ध्यान दिला करके हमें और ज्यादा उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर प्रकार से सहायता देंगे। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है, ऐसे ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। लेखक कहता है कि एक सच्चे मित्र में उत्तम वैद्य सी निपुणता होती है। जैसे एक वैद्य होता है, जो एक डॉक्टर होता है, वह नाड़ी देख करके हमारे अंदर रोगों को जान लेता है, पहचान लेता है, उसी प्रकार एक सच्चा मित्र होता है, वह भी हमारे अच्छे और बुरे को जान लेता है। क्या रोग है, क्या सही है, क्या गलत है, उन चीज़ों को पहचान लेता है। क्या बुराइयां अंदर हैं, उन बुराइयों को दूर करने का प्रयास करता है, जैसे एक डॉक्टर बीमारियों को दूर करने का प्रयास करता है। एक जो सच्चा मित्र होता है, दूसरा उदाहरण दिया, एक माता के समान होता है। जिस प्रकार माता में अपने बच्चे को लेकर, अपनी संतान को लेकर के धैर्यता होती है, कोमलता होती है, उसी प्रकार एक सच्चा मित्र है, वह भी हमारी एक माता के समान ही कार्य करेगा। तो अंत में लेखक कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को इसी प्रकार का कार्य करने का प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है बच्चों, आज की कक्षा यहीं पर संपन्न होती है। कल इसके बाद आगे चालू करेंगे। धन्यवाद।